धनबाद के पुराना बाजार में डीएवी स्कूल के पास व्यवसाय करने वाले दो पक्षों के दुकानदारों के बीच मालिकाना हक को लेकर काफी तनाव व्यक्त हो गया है। दुकानदार अब तक निसार अहमद को किराया दे रहे थे, लेकिन अब शरद दुधानी की ओर से अपना मालिकाना हक दिखाकर दुकान खाली करवाया जा रहा है। हक तो मांगते मांगते 50-60 साल पार हो गया। पहले से ही लैंडलॉर्ड हम ही लोग हैं, वो तो कभी लैंडलॉर्ड थे ही नहीं। लेकिन ठीक है, जो जैसी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। अब जब स्थिति आ गई है, हर किसी को हर कुछ मालूम है। पिछले साल भी जून महीना में नोटिस हुआ था खाली करने का, 5 मई को नोटिस हुआ है, अब 9 मई का नोटिस हुआ इनको, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। तो अभी मतलब क्या सभी दुकानें खाली करवाने का प्लान है या फिर नहीं, नाजिर साहब ने कहा है कि 10 दिन का समय देते हैं आपको। हाँ। इसके बीच में आप लोग अपना देख लीजिए। जी, कितने दुकान है? मेरी को संख्या नहीं मालूम है, 25 से 30। तो वो ये लोग बताएंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ सोचा है क्या आप? सर, पहले बात है कि जो हमारे दादा ने इन्वेस्ट किया होगा 1930 में, आज तक तो हमको 1 रुपया उसका नहीं मिला। तो कैसे लड़ रहे हैं, उसमें 10-20 लाख रुपया खर्च भी कर दिया होगा। मेरे बारे में कोई सोचेगा नहीं, मेरे बारे में भी कोई सोचेगा कि हम इंसान से बाहर हैं। कानूनन प्रोसेस है, आप उसको जब तक पूरे तरह से फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ये तामझाम लेकर मान लीजिए कुछ भी वार्ता होती है किसी के पक्ष में, तो ऐसे स्थिति में व्यवसायियों के लिए क्या? देखिए, हम लोग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, हम लोगों का नाता, हम लोगों की जवाबदेही, हम लोगों की जिम्मेवारी अपने दुकानदारों के प्रति है। देखिए, 1% भी हमारे दुकानदारों के फेवर में संभावना अगर जिंदा होगा, और संभावना हमेशा जिंदा रहता है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के कम से कम 2000 दुकानदार अपने इन पीड़ित दुकानदारों के साथ खड़े रहेंगे, और संभावनाओं का द्वार कभी बंद नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से दोनों पक्ष के लैंडलॉर्डों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम ये जो 30 दुकानदार हैं, इस 30 दुकानदार के पीछे 300 परिवार होंगे, 300 से अधिक परिवार होंगे। कम से कम उनकी रोजी रोटी पर लात ना पड़े। एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें न्यायालय का भी सम्मान हो और इनके पेट पे लात ना पड़े, और इसकी कोशिश लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास जारी रहेगी। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर 1% भी संभावना है तो इनकी रोटी बरकरार रहे, इनका परिवार का चूल्हा जलता रहे, यही हमारा प्रयास लगातार होगा। तो दुकानदार को उजड़ने न दे, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद एक दुकानदार अपने जगह को स्थापित करता है, बहुत मेहनत करता है, रोजी रोटी की बात है, घर की बात नहीं कि यहाँ से उड़ कर दूसरे जगह ले लिए। जब उजड़ता है तो कई परिवार उजड़ जाती है, लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं पूरे शहर में। आपने देखा होगा जनता मार्केट जिस तरह से उजड़ा, या डीएवी स्कूल जिस तरह से उजड़ा, आज भी लोग दाने दाने के लिए मोहताज और परिवार पलायन कर गया। तो अगर ये पूरी प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है तो हमारे जो दुकानदार है, जो भी लैंड ऑनर होंगे, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है ऑनर के रूप में। लेकिन दुकानदार को उजड़ने न दें, उनसे बैठ के बातचीत करें, क्योंकि दुकानदार सभी मध्यम वर्ग की दुकान है, और अगर ये उजड़ जाएंगे तो रोजी रोटी आफत में पड़ जाएगी, परिवार पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्या लगता है इस बात पर सहमति बनेगी? बिल्कुल शरद भैया से हमने रिक्वेस्ट भी किया है, 10 दिन का एक समय निर्धारित किया गया है कि बैठ के हम लोग इस बात पर समझौता करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें वो इस हमारी बातों को और बाजार की बातों को ध्यान में रखेंगे और दुकानदार को उजड़ने नहीं देंगे। हम लोग का क्या, 2 मकान मालिक का झगड़ा, हम लोग रेंटर हैं। अब उन लोग दोनों जो मिलकर डिसाइड करेंगे, हम लोग उसके तरफ हैं। जो भी मेरा मकान मालिक अभी जो है प्रेजेंट में जिसको भाड़ा दे रहे हैं, अगर वो रहेंगे मकान मालिक, तो हम लोग उसको भाड़ा देंगे। या नया मकान मालिक जो बनना चाहते हैं, जो कोर्ट के द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे, तो फिर वो हम लोग को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। अगर हम मामला है यहाँ पे पैसा के बदौलत केस मुकदमा में लोग अपना खर्च करके डिग्री कर लिया है, और इसमें कोई पता नहीं कहाँ उसका ज़मीन कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसको कुछ नहीं आइडिया। किन दोनों में जो है विवाद चल रहा है? वो अनवर खान और शरद दुधानी के इसमें कौन किसका पक्ष में केस किया? ये पक्ष जैसे अनवर खान पे शरद दुधानी जी किए हैं, और ये हम लोग को यानी पैसे के बदौलत पूरा जज भी इसमें पूरा बहुत यानी तोड़ मरोड़ के हम लोग को परेशान हो गए हैं। केस मुकदमा में पैसा बहुत खर्च करके जीता है, इसको फोर्जरी बोला जाए, और हम लोग बहुत परेशान भी हैं।